मंशियात फरोश जिसमें पुलिस मुलविस है, जो खुद मंशियात बेच रही है। एक साजिद उर्फ साजू था जो प्राडो छोड़ के भाग गया था। 9 मन हीरोइन उसमें थी, तो वो अपना प्राडो छोड़ के भाग गया था। तो अफसरान ने नोटिस लिया था सीपीओ साहब ने कि इसको गिरफ्तार करो। 5 पुलिस वाले थे जिन पांचों ने के उसके साथ राब्ते थे और चैटें थी। जब उसका फोरेंसिक रह गया तो वो चैट्स वापस आ गए, इतने किलो भेज दो, इतने पैसे भेज रहे हैं, पेमेंट के प्रूफ्स भी आ गए। तो ये सारी चीजें जब हो गई तो फिर अफसरान ने उनको पकड़ा भी है और गिरफ्तार भी किया और पांचों के पांचों पे 9C का पर्चा दिया। एक सब इंस्पेक्टर है, एक एएसआई है और एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल है। अस्सलाम वालेकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, जहां पर पुलिस का काम मंशियात फरोशों को रोकना, मंशियात को जड़ से खत्म करना है, अगर वहीं पर पता चले कि पुलिस में कुछ काली भेड़ें ऐसी हैं जो खुद इसमें मुलविस हैं, तो सारा एतबार जो है वो चूर चूर हो जाता है। अब कुछ मंशियात फरोश जिसमें पुलिस मुलविस है, जो खुद मंशियात बेच रही है, अब वो कौन कौन है, कैसे इनको पकड़ा गया, कहां से इनका ताल्लुक था, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट फुरकान अली शाह साहब। इनसे जानते हैं। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, पिछले दिनों देखा जा रहा था कि सीसीडी जिस तरह काम कर रही है, अभी जैसे काम कर रही है, बड़े बड़े मंशियात फरोश जो हैं या तो जमीन बोस हो गए हैं या भाग गए हैं, उन्होंने काम छोड़ दिया है। तो अब पुलिस जो है वो खुद इसमें मुलविस नजर आ रही है। तो जरा बताएं हमारे देखने वालों को, ये कौन कौन थे? ये इस दफा सीसीडी ने इन्हें नहीं गिरफ्तार किया। ये गुजरांवाला के जो सीपीओ हैं उन्होंने गिरफ्तार किया। ठीक है। और ये है एक साजिद उर्फ साजू था जो प्राडो छोड़ के भाग गया था। 9 मन हीरोइन उसमें थी, तो वो अपना प्राडो छोड़ के भाग गया था। तो अफसरान ने नोटिस लिया था सीपीओ साहब ने कि इसको गिरफ्तार करो। तो ये वो थे। और जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उसका इनकाउंटर हो गया। तो इनकाउंटर के दौरान उसके पास मोबाइल था, वो उसको गोली नहीं लगी। मोबाइल का जब फोरेंसिक कराया गया तो बीच में 5 पुलिस वाले थे। ठीक है। कितने? 5 पुलिस वाले थे जिन पांचों ने के उसके साथ राब्ते थे और चैटें थी। जब उसका फोरेंसिक रह गया तो वो चैट्स वापस आ गए, इतने किलो भेज दो, इतने पैसे भेज रहे हैं, पेमेंट के प्रूफ्स भी आ गए। तो ये सारी चीजें जब हो गई तो फिर अफसरान ने उनको पकड़ा भी है और गिरफ्तार भी किया और पांचों के पांचों पे 9C का पर्चा दिया। एक सब इंस्पेक्टर है, एक एएसआई है और एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल है। कहते हैं तो मैं इनके टिकर पढ़ के बताऊं आपको? जी शाह जी जरूर। ये है जी कि सीपीओ गुजरांवाला का महकमे में एहतसाब और मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन। 5 पुलिस अफसरान व अहलकार गिरफ्तार। बदनामे ज़माना मनशियात फरोश साजिद उर्फ साजू खान की पुष्पनाई महकमाना मालूमात लीक करने और मनशियात फरोशी में मुलविस 5 पुलिस अफसरान व अहलकार गिरफ्तार। मुकदमात दर्ज। मुलजिम साजिद उर्फ साजू के मोबाइल फ्रांसिक और शवाहिद की बुनियाद पर अफसरान व मुलाजमान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। तर्जमान पुलिस गिरफ्तार मुलजमान में एसआई यानी सब इंस्पेक्टर शमीम अहमद, एएसआई मोहम्मद आसिफ, कांस्टेबलान इमरान, शाहिद, अदनान और यासीन शामिल। मुलजमान के खिलाफ थाना कैंट, अहमदनगर, गखड़ मंडी और सदर वजीराबाद में मनशियात बरामदगी के मुकदमा दर्ज। थाना कैंट पुलिस ने सब इंस्पेक्टर शमीम अहमद को गिरफ्तार करके 1600 ग्राम चरस यानी कि तकरीबन 1.5 किलो के करीब, 1.5 किलो से भी ज्यादा। थाना अहमदनगर पुलिस ने एएसआई मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार करके 1860 ग्राम चरस बरामद कर ली। थाना सदर वजीराबाद पुलिस ने कांस्टेबल शाहिद अदनान को गिरफ्तार करके 2760 ग्राम चरस बरामद कर ली। थाना गखड़ मंडी पुलिस ने कांस्टेबल इमरान साई को गिरफ्तार करके 2280 ग्राम चरस बरामद कर ली। थाना सदर वजीराबाद पुलिस ने कांस्टेबल यासिन को गिरफ्तार करके 2520 ग्राम चरस बरामद कर ली। महकमा में खुद एहतसाबी का अमल जारी रहेगा। जराइम या मनशियात फरोशों के सहूलतकारी में मुलविस मुलाजमान किसी रायत के मुस्तगनी सीपीओ डॉक्टर सरदार गयास गुल खान। शाह जी, ये तो हो गई टोटल इनके पकड़े जाने का मामला, सारी चीज़ें बरामद भी हो गई। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवालिया निशान है, जहाँ पर इतना काम किया जा रहा है, मंशियात फरोशों को ख़त्म करने के लिए दिन रात एक किया जा रहा है, वहीं पर अगर खुद ही महकमे के लोग मंशियात बेचेंगे तो फिर मंशियात कैसे खत्म होगी? सर ये जो बेचेंगे ना तो ये मरेंगे भी तो सही ना। देखिए कितनी इज्जत थी, वर्दी पहन के सब इंस्पेक्टर एसएचओ भी लग जाता है, उसका कितना मकाम था। उसने अपना स्टेटस खत्म करके अब उसको हथकड़ी लगी है, तस्वीरें चल रही हैं। ठीक है, तो उनकी इज्जत तो खत्म हो गई ना। अब वो अगर पैसे को अपनी इज्जत पे तरजीह दे रहे हैं तो वो उनकी अपनी मर्जी है। महकमा तो किसी को माफ नहीं अब कर रहा।
शाह जी, ये इतना बड़ा डीलर था, अगर ये इतना मंशियात फरोश का इतना बड़ा डीलर था तो ये अब तक बचा कैसे हुआ था? इस तरह के पुलिस वालों की वजह से। शाह जी, कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? जब तक दुनिया रहेगी, जब तक लालच जिंदा, ये तो चलता ही रहेगा। ये पुलिस वाले पकड़े गए, ये यही सोच रहे थे कि हम नहीं पकड़े जाएंगे, अब यही सोच किसी और में डेवलप हो गई तो वो इस काम में घुस जाएगा, वो कहेगा मैं भी नहीं पकड़ा जाऊंगा। शाह जी, अगर पुलिस के महकमे में ये सब होता रहेगा तो अवाम इंसाफ के लिए किसका दरवाजा खटखटाएगी? नहीं, तो पुलिस के महकमे में एहतसाब भी तो पुलिस के महकमे में ही हुआ है ना, जो ये गिरफ्तार हुए हैं। ये किसी और डिपार्टमेंट ने आके तो नहीं किया, किसी ANF ने नहीं किया, किसी और ने नहीं किया, ये एहतसाब भी पुलिस वालों ने किया। अफसरान ने, जो हायर ऑफिसर्स हैं ना, वो बड़े एक बाअसूल किस्म के हैं, वो किसी को माफ नहीं करते। शाह जी, एक चीज और भी देखी गई है कि अगर कोई पुलिस वाला पकड़ा जाता है तो उसे 4 दिन अंदर रखते हैं बड़े बाइज्जत तरीके के साथ, और बाद में पता चलता है कि वो किसी फील्ड में ड्यूटी कर रहा है। वो चीज़ अब IG साहब ने ख़त्म कर दी है। उन्होंने कहा कि जो भी पुलिस वाला अब इस तरह के हरकत व सकनात करेगा ना, वो काबिल माफ़ी नहीं है। अच्छा शाह जी, DIG साहब ने भी एक रूल बनाया कि वो 6 महीने तकरीबन किसी की दरख्वास्त सुनते ही नहीं है। क्या ये वाकई सही है? अच्छा करते हैं ना वो। SSP साहब से, जो DIG है ना हमारे, फैसल कामरान साहब जी। की आप बात कर रहे हैं ना, जी। तो ये SSP साहब से कराते हैं डिसमिस फ्रॉम सर्विस, ठीक है। और अपील फिर इन्होंने सुनी है, फिर 6 महीने इनको लटकाते हैं। शाह जी, लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर में अब कोई मंशियात फरोश है? अभी अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड है? हैं। कब तक उम्मीद है कि पुलिस जो है वो इनको भी जमीन बोझ कर सर देगी? सारे, वो एक गाय आपने सुना ना, सब फड़े जाएंगे भी सब फड़े हाँ जाएंगे। जी। ये सब फड़े जाएंगे, यानी कि अब इनके थोड़े दिन रह गए। रहा ही पीछे कुछ नहीं किया, बस जो जो आता ही जाएगा वो रोस्ट हो ही जाएगा। यानी कि मंशियात फरोशों का बुरा वक्त जो है वो भी खत्म नहीं हुआ। हर क्रिमिनल का, यानी उसमें अगर कोई जुआरी है, मंशियात फरोश है, कातिल है, जुआरियों की डकैत है, बारी बस आने वाली है, इसके बाद उन्हीं की ही बारी है। यानी जुआरी भी जो है वो कमर कस लें अपनी। बात शाह जी, आप तो तैयारी वैसे करना उनको आगाह कर रहे हैं। तो अच्छी बात है ना, जो तौबा करना चाहे कर ले, तौबा का मौका तो अल्लाह भी देता है। यानी कि वो भी उसी तरह करें जैसे वीडियो बना के पिछले क्रिमिनल उन्होंने दिल से तौबा, तौबा तो नसू, वो करें। शाह जी, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, तो आपने सुना कि किस तरह से पुलिस के महकमे ने ही अपने ही पेटी भाइयों को गिरफ्तार किया मंशियात फरोशी के इल्जाम में, और हमें उम्मीद है कि उन्हें भी सख्त सजा दी जाएगी जैसे बाकी मंशियात फरोशों को दी जाती है, और पुलिस वैसे ही इंसाफ भी करेगी। नाजरीन, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।